हैं। और लेकिन सुअर को नहीं खाते, गाय भेड़ा ऊँट खाते हैं, इसलिए उसको काट करके खाते हैं। और भगवान का नाम, खुदा का नाम दे दिया कि उसके राह में इसकी कुर्बानी करो। लाखों जीव मक्का मदीना लोग जाते हैं तो काटते हैं। अब जरा विचार करो कि वो अपने भगवान के लिए, अपने खुदा के लिए गाय भेड़ा ऊँट खाता है, लेकिन ईसाई लोग जो सुअर भी खाते हैं, गाय भी खाते हैं। तो ये सब खाते हैं, तो अपने भगवान के लिए गाय सुअर को की चर्बी को होना चाहते हैं। हिंदू लोग हलवा मालपुआ से भोग लगाते हैं, तुलसी का पत्ता और बतासा हिंदू का भगवान, उसमें खुश हो जाता है। अब ये बताओ, जो हिंदू का भगवान, मुसलमान का भगवान, ईसाई का भगवान एक कैसे हो सकता है? सबका मालिक एक है क्या? बिल्कुल झूठी बात है। फिर भी सब कहते हैं सबका मालिक एक है। और वो भगवान कैसा है? कण-कण में भगवान कहा जाता है, कण-कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा। अभी मान लिया जो हम चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, या कोई फल सब्जी वगैरह खाते हैं, उसके अंदर कण होते हैं कि नहीं? उसको हम लोग खा जाते हैं। तो कैसे समझ लिया, मान लिया कि आप कण-कण में भगवान हैं? ये भी विवेक सम्मत बात नहीं। भगवान के विषय में हमको परिचय ही नहीं हुआ है। तो भगवान को पहले समझो। भगवान कहते हैं किसको? भग्न कर दिया है जिसने अपनी बुराइयों को, भग्न कर दिया है राग द्वेष को, भग्न कर दिया है विकारों को, वो है भगवान। नारी अगर विकारों को नष्ट कर देती है, काम को, लोभ अहंकार को, तो वो भगवती है। किसी में राग द्वेष नहीं है तो भगवती है। तो नारी हो या पुरुष, भगवान और भगवती कह सकते हैं आप। तो ये भगवान पद का निष्पादन जो हुआ, मनुष्य के गुण और आचरण को देख करके कहा गया है। लेकिन कोई भगवान आकाश का नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हमको ठीक से ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ये जो परमात्मा ईश्वर की बात मान लिया लोगों ने, एक काल्पनिक है। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। सारी चीजों को देख करके कहते हैं किसी भगवान की रचना है। अब आप कभी विवेक नहीं करते भगवान साकार है कि निराकार है? जो निराकार है यार, तो वो संसार की रचना कर नहीं सकता। अगर साकार होगा तो एक देशी होगा। कहाँ पर बैठ करके इस संसार की रचना किया? कहाँ से मटेरियल आया, सामान कहाँ से ला करके रचना किया? कोई विवेक सम्मत की बात नहीं। तो कहने का भाव ये है कि हम लोग भगवान के विषय समझ नहीं पाते, झूठ से बोलते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक करना चाहिए। तो इसके लिए सत्संग होता है। कबीर साहब ने कहा, पारखी से संकर गुरुमुख शब्द विचार। पारखी से संकर, जो परखने वाला है। संत जो है, पारखी संत कभी झूठी बात को नहीं मान सकते, आंख बंद करके नहीं मान सकते, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से यहाँ जो है पारखी को समझना। पारखी किसको कहते हैं? जो परखता है। जो परखता है उसको कहते हैं पारखी। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तल निर्भय रहे सोई संत सुजान। पारख क्या है? पारख स्वरूप यह आत्मा ही है। और पारख ज्ञान कहा जाता है उसका, जिससे परिचय होता है। तो कम से कम ये चीज को हमें समझना है। तो पारखी बेपारखी का भी झगड़ा चलता है कभी पंथी में। ये पारखी है, बेपारखी है।